आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है ये क्लास नंबर 13 है, 13। लगातार 21 दिन का मैराथन दे रहा हूं। रोज आपके पास क्लासेस पहुंच रहे होंगे, ठीक है। लगातार 21 दिन दूंगा, पूरा मैथ आर से पार ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं कि जो स्टूडेंट मुझसे नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अरे मैथ जो है ना, बिहार की मिट्टी में बसता है और हम लोग बिहार से हैं, तो मैथ हम लोगों के सामने टिकेगा, धुआं धुआं कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब टाइम कम हो, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, कम समय में सॉल्व करना होता है, एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। मैराथन टाइप 6-6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मुझसे नए जुड़े हैं, एक बार मैं बता दूं कि ये बिहार पुलिस की जो भर्ती आई थी उसका 2023 में जो आई थी 21,000 से ज्यादा, 7 अगस्त से इसका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उसी का ये मैथ को टारगेट किया हूं, हिट किया हूं, मैथ को मारा हूं निशाना। 21 दिन का मैराथन है, लगातार आपको मैं क्लासेस दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, यानी कि सिस्टम से, सेट वाइज नहीं, कहीं कहीं से नहीं। इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। लगभग पूरा मैथ जो है एकदम माथा में छप जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्लासेस दिए थे, याद होगा 6 से 7। अभी मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूं। चैप्टर में बताता हूं कौन कौन करवा दिया हूं। अनुपात समानुपात करवा दिया हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत करवा दिया हूं, एवरेज, परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, धांसू चैप्टर से मैंने करवा दिया है। अगला आज का जो चैप्टर है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल अमी स्टार की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ सारा वीडियो पड़ा हुआ है, एक फोल्डर बना दिया हमने अलग से, आप जाके देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। कहीं कहीं से देखेंगे कभी मैथ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपका मैथ पूरा माथा में सिस्टम से जाए, समझ गए। आज जो क्लास है, आज की क्लास भी बेहतरीन क्लास होनी है। एक छोटा सा चैप्टर है, बड़ा टिपिकल चैप्टर होता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत और लाभ हानि का एक छोटा सा कॉम्बो पार्ट होता है, ऐड करके आता है दोनों जुड़ के, जिसका नाम है डिस्काउंट, यानी कि छूट, बट्टा, रियायत, जो कहना है कह दीजिए। डिस्काउंट वाला ये चैप्टर है। एक ही दिन का ये क्लास होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं इसमें। और आप में बिहार पुलिस में, मैं पहले बोला हूं, बेसिक टू मीडियम पूछता है। ये बात अलग है कि मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के देता हूं, 10-20% में हार्ड भी क्वेश्चन आपको देता हूं, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा के हार्ड पूछे तो आपसे बन जाए। तो एक ही क्लास होगी, एकदम बेहतरीन क्लास होगी, लेकिन ये बहुत टिपिकल होता है। सुनना, आंसर के लिए टेंशन मत लीजिए, आंसर 2-2, 4-4 सेकेंड में निकलवा देंगे, खाली कॉन्सेप्ट समझते जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखिए, कॉपी कलम के बिना मैथ अधूरा माना जाता है। पहला ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर यही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछने के लिए तो कैसा है पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने देखे कि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। 40% और 20% की दो क्रमागत छूट है, तो कह रहा है इसका एकल बटा ज्ञात करनी, यानी कि एकल छूट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। किसी सामान पे 40% और 20% की दो छूट दी गई, तो इसका सिंगल क्या होगा, यानी कि 40% और 20% का कुल मिलाकर अगर निकाला जाए तो कितना डिस्काउंट मिला आपको। पहला ऑप्शन है 52%, दूसरा है 48%, तीसरा है 30% और चौथा है 60%। मैं आपको जबरदस्त सोल्यूशन देता हूं, ध्यान सुनो। जब भी आपको दो छूट दी हुई हो, इसका एक सिंगल कहे, देख रहे हैं, एकल बट्टा, कभी कल कहेगा एकल छूट क्या होगा, कभी कल कहेगा समतुल्य बट्टा, देखिए समतुल्य, कभी कल कहेगा समतुल्य बट्टा क्या होगा, कभी कल एकल बट्टा कहे, समतुल्य बट्टा कहे, समतुल्य छूट कहे, एक ही चीज है। ये सब निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, जबरदस्त तरीका बताता हूं। आप इन दोनों को जोड़ना, 40 + 20 जोड़ना और यहां माइनस करना। अब इन्हीं दोनों को फिर यहां गुना करना, 40 × 20। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। आप इसको सॉल्व कर देना, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं लिख देता हूं, यहां समझ लो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं आपको। देखिए, x + y - xy / 100, ये इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। जब भी आपको दो छूट कहे और सिंगल कहे निकालने के लिए, एकल कहे निकालने के लिए, आपको ऐसे ही करना है। 1 मिनट, ठीक है जी। देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको ना दो पार्ट में सॉल्व करना, कभी भी करना तो पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। देखो 40 20 60
ये 0 से ये 0, ये 0 से 4 दूनी 8, 60 में से 8 जाएगा, 52% की छूट मिली। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर है। आई बात समझ में? जब भी आपको ऐसा कहे फट से जोड़ना, फट से गुना करना, माइनस कर देना, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2 पे भी पूछ देता है। क्वेश्चन को लेवल बढ़ाने की कोशिश किया तो ये 3% भी दे देगा, 3% दे देगा, कहेगा फिर इसका एक कल निकालो, सिंगल निकालो। समझ गए? देखो मैं आपको वो भी क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर तरह का, और मैं डाटा थोड़ा सा अच्छा ही लाया हूं, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है 25.52%, 26.52%, 25.25%, 27%। इसमें डाटा बड़ा बेहतरीन डाटा दिया है, घबराइए मत, बहुत आसानी से निकलेगा। देखो तो जब 3 छूट दिया हुआ हो, जब 3 छूट दिया हुआ हो तब आप क्या करोगे? जब 3 छूट दिया हुआ, 1 मिनट रुक जाना, ये माइक का ना, जब 3 छूट दिया हुआ हो तब क्या करेंगे? ध्यान देखो, तो पहले क्या करना, पहले 2 छूट का निकालो, सेम वैसे ही निकालो। 20 + 5 माइनस 20 गुने 5 बटे में 100। पहले आप 2 का निकाल लेना, तो 2 का निकालो। 20 25 क्या कहते हैं कि 20 + 25 5 कितना हो गया? 25, माइनस काट देते हैं, 20 से 20 पंचे 100, कट गया, 5 1 का 5, 1 बच गया, 1 कितना आ गया? 24। तो ये निकल गया 24। अब इस 24 का सेम आप तीसरे वाले से निकाल देना, सेम आप तीसरे वाले से निकाल देना। देखो अब कैसे निकालोगे? अब 24 का निकालो, हटाइए अब इसको, तो 24 प्लस क्या है? 2, तो 2 माइनस 24 गुने 2 अपॉन में 100। अब 24 2 26 माइनस, अब आपको पता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट में है, पूरा पूरा ये कटेगा नहीं, आप जानते हो 2 से 50 कटेगा नहीं पूरा, तो अब इसको काटो मत, फट से क्या कर दोगे? 24 दूना क्या हो जाएगा? ये 48, 48 बटे 100, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.48। थोड़ा दिमाग लगाया करना। अब इसको सॉल्व करो, 26 में से 0.48 घटाओगे तो कितना आएगा? 25.52%। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 25.52%। थोड़ा भी मिस्टेक करो, देखो 26.52 दिया हो। जब भी कोई क्वेश्चन बना लेते हो, ध्यान सुनना, क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन टिक करने से पहले बीच में पैसेंस रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आती हुई चीजों में गलती कर जाओगे। ये ध्यान रखना, पैसेंस बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम गट्सी बन के जाना, एकदम स्थिर बन के जाना, विनम्र होकर रखना, खूब मेहनत करो, घर पे सेल्फ स्टडी करो, दबा के 8-8 घंटा 10-10 घंटा, बार बार इसको रिपीट करो, डाटा चेंज होता है मैथ के अंदर। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं, कभी कॉलेज में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ देते हैं, मैं आपको दिया हूं, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, डर के आगे जीत है। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई कितना भी खतरनाक क्यों नहीं हो, गुरुजी का सॉल्यूशन जबरदस्त है, 5 से 7 सेकंड में हेरा फेरी कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। एक दुकानदार है, कोई स्टोर है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? ठीक है, पहला है 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट, 5 खरीदेगा 3 मुफ्त मिलेगा। तीसरा प्लान है 13 खरीदेगा 7 मुफ्त मिलेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है सभी समान है, यानी कि तीनों पर कोई भी ले ले सही समान है, और चौथा है बी। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझाता हूं, देखिए कह रहा है एक मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास सामान खरीदने के लिए आए, तो मैं आपको 3 प्लान दिया। आप कोई साइकिल खरीदने के लिए आए, कोई भी, मान लीजिए 1500 का एक साइकिल था, वो खरीदने के लिए आए। मैं दुकानदार हूँ, आपने कहा गुरुजी मुझे साइकिल खरीदनी है, मैंने कहा कोई बात नहीं खरीद लो। आपने कहा कि गुरुजी कुछ छूट वगैरह भी देते हैं, मैंने कहा हाँ छूट देता हूँ, धांसू छूट गरीबी में चल रही है। ठीक है, तुमको मैं 3 छूट देता हूँ, 3 टाइप का छूट है मेरे पास। देखो पहला छूट है 20% 24% की, ये छूट है। दूसरा छूट है 5 खरीदोगे 3 पाओगे, अगर 5 साइकिल खरीदोगे 3 मुफ्त में दूंगा, अगर 13 खरीदोगे साइकिल 7 मुफ्त में दूंगा। बताओ इसमें से कौन सा आपको डिस्काउंट चाहिए? जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसा ऑफर आता है, शर्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो कहेंगे देखिए भाई साहब 1 शर्ट खरीदेंगे तो आपको 800 रुपया मिलेगा, लेकिन वही 2 शर्ट खरीदेंगे तो मैं आपको 1400 में दे दूंगा, 3 शर्ट खरीदेंगे तो 1200 में दे दूंगा, फ्री दे दूंगा। सेम यही करा है। तो आपको कौन सा फायदेमंद है,
कौन सा छूट लेना चाहेंगे आप? पहला वाला यानी कि ए यानी कि बी या सी के सब आपको बराबर लग रहा है, तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा, इसको बनाना पड़ेगा। देखो मैं बनाता हूं पहला को 20% और 24%। 20% और 24% की छूट का मतलब क्या हुआ, पहले वो निकालते हैं। तो अभी ये निकालते हैं, निकालो। अभी बताया था एकल छूट कैसे निकालो, 20 + 24 प्लस 20 × 24 बटे में 100। ठीक है, तो 20 प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो 20 + 24 कितना हो गया, ये 44। अब माइनस 20 × 5 = 100। ये पूरा तो नहीं कटेगा, तो इसको काट दिए बेकार है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। काट इसको, अब गुना कर, भाग देते हैं, पॉइंट में तोड़ देते हैं। 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। तो 44 में से 4.8 चला गया, तो इसका कितना हो गया, 39.2%। पहला जो डिस्काउंट था 20% और 24%, इसका मतलब कितना परसेंट का छूट दे रहा है आपको, लगभग 39.2 यानी कि 39% का आपको छूट मिल रहा है एक सामान पे। पहला ये क्लियर हुआ। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मैं पहले बोल रहा हूं मैं इजी क्वेश्चन भी ला सकता था, लेकिन आप मजे के लिए नहीं मुझसे पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। तो भाई जो आ रहा है मैं बता रहा हूं, इसको इतना भी हल्के मत लेना। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूं, हर सेट में आप देखेंगे, कभी लगेगा दो आपको विश्वास होगा ये क्वेश्चन आया है क्या, इतना ईजी। तो कभी देखो हर तरह का क्वेश्चन आता है, इजी भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, समझ गए ना। तो आप हर तरह का पढ़ें, जो सत्य है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन आप ही को बनाना पड़ेगा। अब है दूसरा क्या है, 5 खरीदा 3 मुफ्त में मिला। तो अब देखो कितना छूट मिला, बेहतरीन है। जानते कभी कल इतना ही क्वेश्चन पूछ देता है, सिंगल क्वेश्चन पूछ देगा कि एक दुकानदार कह रहा है कि अगर कोई आदमी 5 कोई खरीदार 5 खिलौने खरीदेगा तो 3 मुफ्त में देगा। तो बताएं कि उस खरीदार को कितने % का छूट मिला। यही क्वेश्चन में पूछ देता है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 खरीद रहे हो आप, ध्यान से सुनना, आप 5 खरीद रहे हो और 3 मुफ्त में मिला। मैंने कहा कि आप 5 मार्कर खरीदे, अगर आप 5 मार्कर मुझसे खरीदोगे तो 3 में मुफ्त में दूंगा। तो बताओ कितना % छूट दिया मैं आपको। ये भी एक प्रकार का छूटे है। यहाँ पर वस्तु का छूट मिल रहा है, कभी रुपया का छूट मिलता है, कभी वस्तु का छूट मिलता है। टूथपेस्ट खरीदोगे तो ब्रश फ्री होता है कि नहीं होता है, तो वो भी तो एक प्रकार का छूटे है, लेकिन आपको परसेंटेज में चेंज करना है ना। तो 5 खरीद रहे हो तो 3 का छूट मिल रहा है, तो कितना % छूट मिल रहा है, तो कितने का छूट मिल रहा है, 3 का। तो 3 ऊपर छूट मिल रहा है, कितने पे गौर करो, 5 पे नहीं, 5 जैसे ही रखो गलत हो जाएगा। 3 का छूट मिल रहा है, लेकिन आपको छूट मिल रहा है 5 3 8 पे। यही दिमाग लगाना है, यहाँ पे 5 जैसे ही रखिए गलत हो जाएगा। आपको 5 खरीद रहे हो 3 मुफ्त में मिल रहा है, तो टोटल कितने, आप 5 खरीद रहे हो 3 मुफ्त में मिल रहा है। ध्यान से देखो, 5 खरीद रहे हो 3 मुफ्त में मिल रहा है, तो मुफ्त में 3 मिल रहा है, लेकिन टोटल आपको खिलौना कितना मिल रहा है, 8 में 3 छूट है, 5 का पैसा लगा। खिलौना तो आप 8 लेके जा रहे हो ना, तो 8 में 3 का छूट मिल रहा है। 5 पे 3 मतलब क्या, कुल मिला के 8 खिलौना है, उसमें 3 का छूट है। तो 3 का छूट है कितने पे, 8 पे छूट है। 5 3 8 बाबू, ध्यान से देख लेना। अब इसको काट दो आप, ठीक है, कटेगा लगभग भी अभी आएगा। 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से 25, 4 से 4 दूनी 8, 25 दिया 75/2%, यानी कि कितना हो गया ये 75/2%। इसको काट देते हैं तो 37.5, ये नहीं हुआ, 2 3 6 2 37.5% का छूट मिल रहा है। दूसरा में पहले में कितना छूट मिला था, 39% के आसपास, दूसरा में कितना % छूट मिल रहा है, 37%। अब तीसरा निकालता है, 13 खरीदे 7 मुफ्त मिला, तो 13 खरीदे तो 7 मुफ्त मिला, तो निकालो, तो 7 का मुफ्त मिला, तो कितने पे, 13 7 20 पे, गुने 100, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35%। देखो आप कौन सा फायदेमंद है। इस पे 35, अब इस पे जो है 35% का छूट मिल रहा है आपको, इस पे 37.5% का छूट मिल रहा है, और इस पे सबसे ज्यादा मिल रहा है, लगभग 39% का छूट मिल रहा है। तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, पहला वाला प्लान, ये फायदेमंद है। तो ऑप्शन देखो ACBA, पहला वाला ये ऑप्शन है। ऑप्शन ठीक से बाबू, घबरा मत जाना, करने मत लगना, ध्यान से देखो, गट्सी बनो, मन को स्थिर रखो, समझ गए ना। आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए, मन पवित्र रखिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा विचार भी अच्छे रखने पड़ेंगे, तब स्थिरता आएगी, मन में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ज़्यादा देर का नहीं है ये, मैं पहले बोला हूँ, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, ध्यान से देखना।
क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो पूछ देता है, इसलिए मैं आपको भले बोला 10-20% ज़्यादा। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 1 सेकंड में आंसर निकलवाता, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछता है डिफेंस लेवल के एग्जाम में, वो तो मैं लेवल बढ़ा के दिया था। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 560 रुपये में बेच दी जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 45% की छूट के बाद एक साइकिल 560 रुपये में बेच दी जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य समझते हैं, एमआरपी बोलते हैं। इसमें प्राइस का बहुत बड़ा खेला है बाबू। देखो इसमें प्राइस कई तरह के होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे जो दाम लिखा रहता है पीछे में बैक साइड, जिसे एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही बोला था अंकित मूल्य। समझ गए? अंकित मूल्य उसे ही बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 45% का कोई दुकानदार आपको छूट दिया और आपको सामान कितने में बेच दिया? 5060 रुपया में आपको सामान बेच दिया। बात को समझ गए? मैं दुकानदार हूं, मैंने आपको एक सामान दे दिया, टीवी, मान लीजिए टीवी देते हैं, टीवी दे दिया मैंने 5060 रुपये आपको बेच दिया मैंने। अब मैंने आपको कहा कि आपने पूछा गुरुजी कितने % का छूट दिए? ये बढ़िया वाला चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनना, फटफट बनेगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं। तो मैंने कहा कि 5060 रुपये आपने टीवी मैंने आपको दे दिया। आपने कहा गुरुजी कितना छूट दिया? मैंने कहा कि 45% का छूट दिया बाबू, 45% का। आपने कहा गुरुजी अंकित मूल्य कितना था इसका? गुरुजी आप पीछे देखिए ना, टैग कितना लगा हुआ है, एमआरपी बताए ना गुरुजी कितना है। तो जब भी आपको एमआरपी निकालना हो, जबरदस्त तरीका बताता हूं। क्या करना आपको? 45% का तो मैंने आपको छूट दिया, इसका मतलब मैंने कितना रखा? 55%। 55% मैंने रखा। जब भी आपको एमआरपी कहीं निकालने के लिए, तो 55% का मतलब क्या हो गया? 55/100। लेकिन यहां पे क्या करना? डाटा पलट देना फट से, 100/55 आंसर आपका निकला हुआ है। जब भी एमआरपी, देखो ये चीजें मैं हर में कर रहा हूं, हर चैप्टर में, तभी बोलता हूं कि बार बार मेरी सारे चैप्टर सिस्टम से देखिए। पहले नंबर सिस्टम देखिए, सिंप्लीफिकेशन 6-7 क्लास से दिया था, उसका पूरा चैप्टर देखिए। जनसंख्या वाले में मैं यही किया था, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में यही किया था, परसेंटेज वाले में यही किया था, वोटर वाले में मैं यही किया था। जब भी बेसिक डाटा पूछेगा, बट्टे वाले चैप्टर का बेसिक डाटा क्या होता है? अंकित मूल्य, ये प्राइस है, टैग। तो जब भी बेसिक डाटा पूछेगा, परसेंटेज को क्या करेंगे? धर से पलटेंगे। 45% मैं आपको छूट दिया, तो मैं तो कमाया ना 55%, तो एमआरपी कितना होगा? 100/55। अब इसको आप धराक से काट दो, 11 से 11 पंचे 55, 11 से 11 चौक 44, 11 सके 86, 5 से काट देंगे 20, इसको गुना करेंगे, 46 दूना कितना हो जाएगा? 92 एमआरपी था उसका, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? 92 एमआरपी था। आपको मैंने कितने में दे दिया? 5006 में। मैं भी पैसा कमाया ना, मैं खरीदा था 9200 में, आपको दिया 5060 में, तो लगभग मैं भी पैसा लगभग 4000 के आसपास कमाया हूँ, क्योंकि आपको तो 45% का छूट दिया, मैं तो 55% कमाया। समझे बात को? समझे पूरा? माथा हम छाप रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, घबराइए मत, ज़्यादा देर का नहीं है, लेकिन जो है मैं बार बार करूँ, मैं थोड़ा लेवल बढ़ा के दे रहा हूँ। अगला देखिए, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डाटा बढ़ा देता है, बहुत अच्छा डाटा रहता है, देख लेना। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये आप बना लेना। देखो ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए, लिख लो क्वेश्चन, बना के देख लेना। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। इस प्रकार देता है, छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 रुपया हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करोगे इसमें भी? देखो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 574 लोगे, 18% का छूट दे रहा है, तो आप मुझे 18% का मैंने आपको छूट दिया, तो मैंने कितना रखा? 82%। 574 का क्या करोगे? 82%, यानी कि 100/82 करके निकाल लेना। आंसर ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लेना, ये आपका काम है बनाना। एक मैं होमवर्क के लिए दे दिया हूं, ठीक है? हर तरह का क्वेश्चन है, एक आध बना लिया करना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। रजत एक शर्ट 20% और 30% के 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो छूट का मूल्य कितना है? ठीक है, ऑप्शन है 360 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 366 रुपया, और तीसरा ऑप्शन है 352 रुपया, 352 रुपया, और चौथा है 358 रुपया। ये समझे? अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक, मान लीजिए मैं रजत हूं,
एक आप शॉर्ट खरीदने के लिए आए, तो मेरे पास शॉर्ट का एमआरपी कितना है, शॉर्ट का एमआरपी कितना है 800, ये शॉर्ट का एमआरपी है। आप मेरे पास ये शॉर्ट मेरा वाला ही शॉर्ट, सॉरी गुरुजी कहाँ से खरीदे, मैं कहा यही ले लो, तो कहा कि कितने में खरीदा 800 में, 800 इसका एमआरपी है इस शॉर्ट का, ठीक है। आपने कहा गुरुजी छूट भी दे रहा है क्या, मैंने कहा अरे 2 छूट है, तो मेरा चेला है ले जा छूट, कितना कितना छूट दे रहा हूँ 20% और 30% का छूट दे रहा हूँ। 800 रुपये का सामान है, मैंने आपको 2 छूट दिया है, 20% का भी और 30% का भी। तो बताओ कि छूट का मूल्य कितना है, तो बताओ मैंने कितना छूट दिया आपको। तो देखो कैसे निकालोगे, धड़ाक से बताता हूँ, बनाने के सैकड़ों तरीके हैं, जबरदस्त तरीका बताता हूँ। पहले आप क्या करो, इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकालो, इन दोनों का भी ये सिखाया था, एकल छूट 20, अलग अलग भी निकाल के बना सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन फंसता जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए पहले आप सिंगल निकालो, 20 + 30 - 20 × 30 बटे में 100, 30 20 50 - 0 से 0 0 से 0 कितना हो गया 6 घट जाएगा 44%। तो मैंने आपको कितना छूट दिया 44% आपको छूट दिया, बस छूटे का रहा निकालने के लिए। तो 800 का 44% निकाल लो, 0 से 0 0 0 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 8 चौक 32 3 35 352 रुपये, ऑप्शन नंबर तीसरा। कभी पल यही क्वेश्चन ऐसे आप में उतना डीप नहीं जाता है, 3% तक छूट दिया, तो तीनों का ऐसे, पहले 2 का जैसे सिखाए थे, पर दूसरा क्वेश्चन जो था, फिर तीसरा निकालना, जितना छूट मिला उसका निकाल लो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा ये भी ट्विस्ट है, बनेगा ये भी बहुत आसानी से। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 10% की 2 छूटों के साथ बेचा आता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसमें क्या ज्ञात, सेम क्वेश्चन है, उसमें छूट ज्ञात करना था, इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम आप बनाओ, पहले तो 2000 है, इसको रखो, पहले छूट निकालो, 20% 10% का एकल छूट निकालो, तो 20 + 10 - 20 × 10 बटे में 100, 20 10 30 माइनस ये काट दो, कितना हो गया 2, कितना हो गया 28%। ध्यान से देखो आप, तो 28% का टोटल छूट मैंने आपको दे दिया, समान है 2000 का, 28% का, गलती तो नहीं किया, 20 10 30 देख लो, हाँ 10 10 ठीक है, 28% का। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, छूट नहीं कर रहा आपको ज्ञात करने के लिए। छूट कहता तो 2000 का फट से 28% निकालते, विक्रय मूल्य मतलब बिका कितने में, तो मैंने आपको 28% का छूट दिया ना, तो आपने मुझे कितना में दिया, कितने में सामान खरीदे हो, ये तो छूट है 28% का, आपको फायदा हुआ 28% का छूट, इसका निकाल लोगे 28% का आपको छूट मिला। अब आप सामान 2000 का सामान खरीदे कितने में हो, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक तो ऐसे कर सकते हो कि 2000 का 28% निकालो, जितना आया उसको 2000 में से घटा दो, तो थोड़ा लंबा समय पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट निकालो। 28% का मैं आपको छूट दिया हूं, तो आपने मुझे कितना दिया, 28% का छूट दिया आपने मुझे, तो आपने मुझे कितना दिया 2000, 28% का छूट तो कितना दिया 72%, 28 2 30, 72% दिया, इसका 72% निकालो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, काट देते हैं, 2 दूना 4 2 7 14, 1440। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर था। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, धर धर निकल रहा है, छूट का था डायरेक्ट 28% निकालते, विक्रय मूल्य कर रहा है परसेंटेज डिस्काउंट घटा देंगे, जितने पर बेचे 28% का छूट है, तो 72% पे बेचा हूं मैं, 2000 का 72% निकालो, आपका आंसर निकला हुआ है। कंप्लीट है, रुक जाइए, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, हो गया है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। अगला देखिए, ठीक है, देखो ये कभी कभी यही 3 पे देता हूं मैं, क्वेश्चन देता हूं, एक बना लेना, आप प्रैक्टिस कर लो। अरे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, बहुत क्वेश्चन है, उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको जितना चाहिए मैं दे रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन मैं अच्छा दे दिया हूं जानबूझ के, प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन अच्छा करने की कोशिश करो। देखो एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य कितना है 20,000 है, तो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ये मैं आपको दे के जा रहा, विक्रय मूल्य। तो पहले तीनों का एक सिंगल निकालो, एक कल छूट निकालो, उसमें से छूट में से घटा देना, आंसर निकालने में बोलूंगा कुछ में नहीं है, बना के देख लो। ये सब क्वेश्चन बनाना जरूर, ये सबसे कैलकुलेशन अच्छा होता है। मैथ में क्या है, मैं तो कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट मैं जबरदस्त दे रहा हूँ, 5-5 10-10 सेकंड में निकलवा रहा हूँ, देख रहे हो। अब आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो स्पीड नहीं धरेगा, वो आपका काम है, वो प्रैक्टिस करो। ऑप्शन है 10,080, 10,020, 10,000 और 9,000, आप बना के देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, रुक जाना, 1-2 क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक मिनट, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मैं आपको बनवा देता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, मैं बार बार समझिए, मैं बार बार कर रहा हूं आपके फायदे के लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं आपको इतना डीप पढ़ाऊं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आप भी कहेंगे सर कैसा पढ़ा दिए, इसलिए मेरी भी मेहनत हो तो आपको फायदा हो, यही ना गुरु जी का काम है। दुनिया में सब आपको गलत मिल सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी आपको शिक्षक ज़्यादातर अच्छे मिलेंगे। अगर कोई शिक्षक बेईमान है, खराब पढ़ाता है, तो समझिए वो शिक्षक ही नहीं था, वो आपको भी वो शिक्षक है ही नहीं। एक वस्तु का क्रय मूल्य, आप सोचो कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या है अंतर है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जबरदस्त चीज समझाता हूं। देखिए, किसी यहां क्रय मूल्य का मतलब लाभ प्रतिशत वाला क्रय मूल्य नहीं है। यहां पे आप ध्यान सुनना है, अंकित मूल्य में क्रय मूल्य अलग है। अंकित मूल्य में क्रय मूल्य का मतलब जानते क्या होता है, मैं बताता हूं। कभी कल क्रय मूल्य दे देगा, कभी कल दे देगा लागत मूल्य। लागत मूल्य, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, बात को समझ गए। कभी कल कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है इंग्लिश में, कभी कल लिखा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। कभी कल यहाँ पे क्रय मूल्य दे देगा, कभी कल लागत मूल्य, ये दोनों चीजें। लेकिन डिस्काउंट वाले चैप्टर में क्रय मूल्य अलग होता है। क्रय मूल्य का मतलब जानते हैं, ओरिजिनल प्राइस, जो हम आपको पता नहीं होता है, ग्राहक को पता नहीं होता है कभी भी। ओरिजिनल प्राइस सुनिए, देखिए एक जबरदस्त आपको रोचक जानकारी देता हूं। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आप क्रीम लगाते हैं, फेयर एंड लवली, अरे शर्माने वाली बात नहीं, कोई क्रीम लगाते हैं, फेयर हैंडसम, कोई भी क्रीम लगाते हैं, चलिए नहीं लगाते हैं। मैं तो जब 10th में था, तो मैं मधुबनी जिला से हूँ, बिहार का, मेरा घर कलवाही पड़ता है, तो मैं तो बहुत लगा के जाता था, एकदम गोरा बन जाता था। टीचर बोलता है क्या लगा के, अरे नटुआ ये नाचेगा आज, बड़ी बेइज्जत करते थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था वो क्रीम फेयर एंड लवली। तो मान लीजिए आज के डेट में फेयर एंड एक लवली खरीदने की जाइए, तो फेयर लवली कितने का मिलेगा, मान लीजिए 80 रुपये का मिला। आप जान के हैरान हो जाएंगे, उसकी MRP कितनी होती है, 80। आप जान के हैरान हो जाएंगे, कंपनी में 10 से 12 रुपये में क्रीम बनती है जी। कोई भी प्रोडक्ट, अगर असली चीज आप जानोगे ना, भारत में बिजनेस, जो बिजनेस लॉ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, आप हैरान हो जाओगे। 80 रुपये का जो वो MRP लिखा हुआ है 80, कंपनी उसको मात्र 10 रुपये में बनाती है, 10 से 12 रुपये में। हमारी कंपनी लॉ कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी जितने में बनाती है उससे कम 7 गुना बढ़ा करके उसका MRP रखा जाता है जी, 7 गुना। डब साबुन लगाते हैं, डब साबुन 40 रुपये का है, वो कंपनी बनती है 5 रुपये में, लेकिन MRP क्यों लगा जाता है उसका 40? क्यों? क्योंकि ये सामान जो है आपके पास कैसे पहुंचता है, कंपनी तो नहीं पहुंचाती है, उसके बीच में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हर स्टेप पे प्रॉफिट जाता है, इसलिए उसका MRP लगाया जाता है कि ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते इस सामान इतने में ही जाके मिलेगा उसको। हर आदमी बीच में डिस्काउंट लेता है, मतलब प्रॉफिट कमाता है। तो यहां अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य का, अंकित मूल्य का मतलब हो गया कि जो इस पे लगा हुआ है। इस मार्कर, मान लीजिए ये मार्कर मैंने 600 में खरीदा है, मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड का मार्कर है, 600 मैंने खरीदा है, लेकिन 600 इसका MRP था, इसके बॉक्स पे लिखा हुआ था 600, तो मैंने इसको 600 रुपया दिया। लेकिन ये मार्कर कंपनी जो है 85 रुपये में बनाई होगी, ओरिजिनल प्राइस किसी ने, तो वो जो 50 रुपया जो होता है वही होता है लागत मूल्य, उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। खैर आपको ज्यादा डीप नहीं चैप्टर जाना है, चैप्टर जानते हैं बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी डीप जाता है जब हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करेंगे। अभी आप बिहार SSC का फॉर्म भरे होंगे, तो उसका मैं बैच अलग से चला रहा हूँ, उसमें मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। SSC CGL का फॉर्म भरे होंगे, रेलवे का भी मैं बताया था उस दिन कि मैं एक हाई लेवल बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मैथ होता है। NTPC में वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप D में लाखों की आने वाली है। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि 16 जुलाई से मैं साढ़े शाम में 5 बजे लाइव आ रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ उस बैच को। तो हर तरह का मैथ होता है। तो इसमें देखिए, तो MRP क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। तो पहले क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, में शॉर्ट में लिख रहा हूं क्रय मूल्य। दूसरा क्या होगा, MRP। ध्यान सुनिए, तो क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 64% है, यानी कि आपने कोई सामान MRP बनाया इसका 100 रुपया, लेकिन आपने उस सामान को लगाया कितना था, 64 रुपया। ये बात को समझे, हम ये मार्कर बनाए हैं 64 रुपया में, हमारा क्रय मूल्य, लागत मूल्य CP 64 रुपया है, लेकिन हमने यहाँ पे लोगो कितने का लगाया, ध्यान सुनिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हमने लोगो कितने का यहाँ लगाया है, लोगो लगाया हमने 100 का। अब 20% की छूट के बाद लाभ प्रतिशत की ज्ञात करनी है।
अब आप देखो, मैंने इस मार्कर को बनाया 64 रुपया में, ये मुझे पता है, आपको नहीं। इस मार्कर पे मैंने लोगो कितना लगा दिया, 100 रुपये का स्टिकर लगाया। आप आए मार्कर खरीदने के लिए, आप क्या देखोगे, एमआरपी ना देखोगे। कहा गुरुजी, आपने कहा गुरुजी, मैंने कहा देखो मार्कर कितना का है, तो कहा गुरुजी आपने एमआरपी जो है वो 100 रुपया है। गुरुजी कोई छूट भी है, मैंने कहा हाँ छूट है, 20% का छूट मैं आपको दे रहा हूँ, 20% का मैं आपको छूट दे रहा हूँ। आपको तो ओरिजिनल प्राइस ग्राहक को कहाँ पता होगा, आप तो छूट किस पे लोगे, एमआरपी पे आप छूट लोगे ना, एमआरपी पे छूट। आप तो 100 रुपया देख रहे हो, तो 100 पे 20% का छूट दोगे तो मैं आपको कितने मार्कर दूंगा, यानी कि 80% पे, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला आपको, यानी कि मार्कर मिला कितने का, 80 रुपये का आपको मिला, क्योंकि आप तो 100 रुपया देख रहे हो, 20% का छूट दिया मैंने आपको 80 रुपया में। तो अब मुझे फायदा कितना हुआ, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो मुझे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, मुझे कितना का छूट हुआ, तो मुझे लाभ कितना मिलेगा, तो लाभ मुझे मिलेगा कहां से जानते हैं, लाभ मुझे मिलेगा यहां से, क्योंकि मुझे 64 रुपया मैंने, ये तो धोखा वाला प्राइस है। अंकित मूल्य हमेशा बेईमान प्राइस होता है, ठगने वाला, ग्राहक को बेवकूफ बनाने वाला प्राइस होता है। ओरिजिनल प्राइस तो 64 है, मार्कर तो मैंने 64 में बनाया था, तो मुझे कितने का फायदा, देखो मैंने 64 में खरीदा था और 80 में मैंने आपको बेचा है, तो मुझे कितने का फायदा हुआ, 64 6 70 10 80, यानी कि 16 रुपये का मुझे फायदा हुआ। लाभ पूछता कितने रुपया का, रुपया में पूछता तो 16 रुपया। पूछ क्या रहा, लाभ प्रतिशत, परसेंटेज में निकालेंगे, तो याद करो परसेंटेज वाली क्लास, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, 16 चौका 64, 4 से 25% की छूट मिलेगी, ऑप्शन नंबर था। आई बात समझ में, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप निश्चिंत रहो, कहता रहा कोई भी क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रुक जाइए, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, लास्ट एक क्वेश्चन है, टेंशन आपको नहीं लेना है, हो गया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप घबराना मत। लास्ट क्वेश्चन है, अरे लंबाई चौड़ाई से मत घबराइए, 2 सेकंड इसको गर्दा उड़ा देंगे। क्वेश्चन लिखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये था, दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने से वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हो गया, यानी कि वो चाह के एक और छूट दे दे। अंत में उसने कुर्सी को 3600 में बेच दिया, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 5000। आप आए मेरे पास कुर्सी खरीदने के लिए, मैं ही दुकानदार हूँ, 5000 में एक छूट मैंने आपको दे दिया 20% का, मैंने 20% का आपको छूट दिया, तो 5000 पे 20% का छूट दोगे, तो यानी कि लॉजिकली बताता हूँ, 20% का छूट तो 5000 का 20% निकालोगे तो 1000, यानी कि मैंने आपको कुर्सी में कितने में दे दिया, 4000 में। लेकिन आपने जिद कर रहा है, गुरुजी ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं 4000 नहीं दूंगा, आप मुझे छूट कुछ और दीजिए। मैंने कहा धर बुड़बक कहीं का, ले जा तू 3600 में ले जा। मैंने कितने में दे दिया, 3600 में, तो मैंने आपको और छूट दे दी ना। अगर 21% दिया, 20% दिया रहता तो मैं 4000 में आपको बेचता, लेकिन मैंने आपको और छूट दिया। आप जिद करने लगे, गुरुजी नौकरियों नहीं मिली, आप कुर्सी ले जा रहे हैं, कुर्सी बेचेंगे, आप दीजिए मुझे कुछ छूट। तो मैंने कहा ले जा 3600 रुपया में। तो मैंने दूसरा छूट कितना में दिया था, परसेंटेज निकालना है। तो पहला छूट देखो, तो 5000 का पहला छूट कितना मिला, 20%, तो आपने मुझे कितना दिया, 80%, यानी कि कुर्सी कितने में ले गए आप, 4000 में ले गए, 4000 में, है ना। अब लेकिन 4000 में ले नहीं गए, अगर एक ही छूट पे ले गए तब 4000 में, लेकिन आप ले गए कितने में, तो 3600 में ले गए। तो कितने का 3600, तो कितने का छूट मिला आपको, एक्स्ट्रा छूट देखिए, 4000 था और 3600 ले, कितने का छूट मिला आपको, 400 का। तो 400 का आपको छूट मिला, परसेंटेज निकाला है 400 का, तो कितने पे, ध्यान से देखिए, 400 का छूट मिला कितने पे, 4000 पे। ये सब भूलना मत, जिसका निकालना उसको ऊपर, टोटल को नीचे, तो 4000 और नीचे में सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये नीचे आता 4000, ये हटाइए, इसको यहाँ लिख देता हूँ 400 और नीचे में 4000। परसेंटेज निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से कट गया, 10% का छूट मिला। देखो पहला ऑप्शन है। आई बात समझ में, हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बाबू, ठीक है। जब भी दूसरा छूट के परसेंटेज निकाल के पहला परसेंटेज निकाल के ऐसे ही घटा लेना, निकाल देना। आप इस चैप्टर के लिए निश्चिंत रहो, मैंने बेहतरीन पढ़ाया, जितना आता है उसे 10-20% मैंने अच्छे क्वेश्चन दे दिए,
ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अगला चैप्टर होगा आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 21 दिन का लगातार मैराथन है, धड़ाधड़ पढ़ते रहिए, 10-20 बार बना जाइए, सारे क्लासेस जितना मैं दिया हूं उसको बना जाइए, गोल के पी जाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।